प्रियंका 29 साल की थी। स्वतंत्र, समझदार और संवेदनशील। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। कॉलेज के दिन, नौकरी की चुनौतियां, रिश्तों की अधूरी कहानियां, सब उसके अनुभव बन चुके थे। लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक अधूरी चाहत थी। प्रियंका जान चुकी थी कि औरत को सिर्फ बड़ा आकर्षण या दिखावे वाला प्यार नहीं चाहिए। उसे चाहिए था गहरा एहसास, वह एहसास जो उसकी आत्मा को छू सके और उसे पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराए। पड़ोस में नया किराएदार आया, रोहित। 32 साल का, लंबा, शांत और भीतर से संवेदनशील। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण कि प्रियंका को पहली ही नजर में महसूस हो गया कि यह इंसान सामान्य नहीं है। पहली मुलाकात में सिर्फ हल्की मुस्कान और हाय हुआ, लेकिन अगले हफ्तों में उनकी मुलाकातें रोजमर्रा का हिस्सा बन गईं। प्रियंका अपने कमरे में खड़ी कॉफी पी रही थी, तभी रोहित पड़ोस की बिल्डिंग से गुजरते हुए मुस्कुराया। रोहित, हाय। प्रियंका, हाय। उनकी नजरें कुछ देर टकराईं। भीतर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद लिफ्ट में मुलाकात। रोहित, कैसी हो? प्रियंका, ठीक हूँ। तुम? रोहित, मैं भी। काम कैसा चल रहा है? इन छोटी छोटी बातों में धीरे धीरे एक भावनात्मक जुड़ाव बन गया। प्रियंका महसूस करने लगी कि रोहित सिर्फ दिखावे वाला नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने वाला इंसान है। एक शाम, हल्की बारिश। पार्क में बेंच पर बैठे। प्रियंका, मुझे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं किसी के पास पूरी तरह सुरक्षित महसूस करूं। रोहित, चुपचाप उसे देखते हुए रोहित ने धीरे से प्रियंका को अपनी बाहों में ले लिया। प्रियंका सिर उसके कंधे पर रखती है। उसने महसूस किया कि सिर्फ इस स्पर्श में उसकी सारी चिंता और थकान गायब हो रही है। समय बीतता गया। उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं रहा। यह विश्वास, अपनापन और गहरे एहसासों का बंधन बन गया। सुबह की चाय, ऑफिस की थकान में साथ बैठना, शाम की लंबी सैर, हर पल उनके प्यार की गहराई को मजबूत कर रहा था। एक दिन प्रियंका बीमार पड़ गई। रोहित ने उसे अपने हाथों में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उस रात प्रियंका ने महसूस किया कि रोहित सिर्फ उसकी सुरक्षा नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया का हिस्सा बन गया है। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा हुआ। उन्होंने अपने प्यार को भावनात्मक और शारीरिक रूप से अपनाया। प्रियंका ने महसूस किया कि उसका दिल और दिमाग पूरी तरह पिघल रहा है। रोहित की नजरें, उसकी आवाज, उसका स्पर्श, सब कुछ उसे सुरक्षित और अपनापन महसूस करा रहा था। वे छोटी छोटी आदतों में भी प्यार महसूस करने लगे। साथ खाना बनाना, ऑफिस की बातें साझा करना, शाम को एक दूसरे को सहलाना। प्रियंका ने जाना कि प्यार का असली अर्थ किसी के पास पूरी तरह पिघलने का एहसास है। एक रात, घर पर अकेले। रोहित, तुम बस मेरी बाहों में रहो। प्रियंका, सिर उसके कंधे पर, मैं बस यही चाहती थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। यह पल केवल रोमांस नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और गहरा एहसास है। समय के साथ प्रियंका और रोहित का रिश्ता और भी गहरा हुआ। वे न केवल एक दूसरे की खुशी और दुख के साथी बने, बल्कि एक दूसरे की आत्मा के संरक्षक भी बने। प्रियंका ने महसूस किया कि किसी के पास पिघलना, पूरी तरह खुलना और भरोसा करना, यही असली प्यार है। वो दिन आया जब प्रियंका ने रोहित से कहा, प्रियंका, तुमने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे वह एहसास दिया जो मैं हमेशा चाहती थी। रोहित, औरत को बस बड़ा नहीं, गहरा एहसास चाहिए, और मैं हमेशा वही दूंगा। दोनों गले मिलते हैं। प्रियंका का चेहरा संतुष्टि और प्यार से चमक रहा है।
प्रियंका और रोहित का रिश्ता अब केवल आकर्षण या रोमांस तक सीमित नहीं था। यह भावनाओं, समझ और अपनापन का बंधन बन चुका था। रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पल, जैसे सुबह की चाय साथ पीना, ऑफिस की थकान में एक दूसरे के पास बैठना, शाम को पार्क में लंबी सैर, सब उनके रिश्ते की गहराई को और मजबूत कर रहे थे। एक दिन प्रियंका अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। दिन भर की थकान और तनाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। रोहित ने देखा और बिना कुछ कहे ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। रोहित, बस मेरी बाहों में रहो। प्रियंका धीरे से, हाँ, तुम्हारे पास रहकर ही सब ठीक लगता है। उस रात प्रियंका ने महसूस किया कि सच्ची संतुष्टि सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह भावनाओं, सुरक्षा और अपनापन में होती है। कुछ हफ्तों बाद प्रियंका और रोहित के बीच एक छोटा झगड़ा हुआ। प्रियंका ने महसूस किया कि रोहित कभी-कभी उसका दृष्टिकोण समझ नहीं पाता। प्रियंका, मुझे लगता है तुम मेरे एहसासों को कभी गंभीरता से नहीं लेते। रोहित, ऐसा नहीं है। मैं बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। दोनों चुप हो गए। लेकिन इस झगड़े ने उनके रिश्ते को और गहरा और मजबूत बनाया। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार केवल खुशियों में नहीं, बल्कि समझ, संघर्ष और सुलह में भी मौजूद होता है। एक रात घर पर अकेले प्रियंका और रोहित एक दूसरे के सामने बैठकर बातें कर रहे थे। रोहित, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हर डर और चिंता के बारे में बताओ। प्रियंका, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ हर चीज साझा करना अब आसान है। धीरे धीरे उन्होंने अपने भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव को और गहराई दी। प्रियंका ने महसूस किया कि उसका दिल और दिमाग पूरी तरह पिघल रहा है। रोहित की हर नजर, हर स्पर्श उसे सुरक्षित और अपनापन महसूस कराता था। उनकी जिंदगी अब छोटे छोटे पलों से भरी हुई थी। साथ खाना बनाना और नए व्यंजन ट्राई करना, ऑफिस की थकान में एक दूसरे के साथ कॉफी पीना, शाम को लंबी सैर और सिर्फ चुपचाप हाथों में हाथ डालना, छोटी छोटी बातें और हंसी मजाक। प्रियंका ने महसूस किया कि औरत को सिर्फ बड़ा आकर्षण नहीं, गहरा एहसास चाहिए, और रोहित ने उसे वह एहसास हर पल दिया। समय बीतता गया। प्रियंका और रोहित अब केवल प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहारा और विश्वास के साथी बन चुके थे। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि विश्वास, अपनापन और भावनात्मक गहराई में होता है। एक शाम रोहित ने प्रियंका को गले लगाते हुए कहा, रोहित, तुम्हारे साथ हर पल मुझे एहसास होता है कि असली प्यार क्या है। प्रियंका, औरत को सिर्फ बड़ा नहीं चाहिए, उसे चाहिए गहरा एहसास। दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहे। यह सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा और गहरे एहसास का पल था।